अहमद अवैस साहब, ये जो राना सनाउल्लाह साहब धमकी दे रहे हैं, पहले मैं ज़रा आपको राना सनाउल्लाह साहब के अल्फाज सुनवाता हूँ। उनके अल्फाज हैं क्या? जिस किस्म की गुफ्तगू कल शाम से की जा रही है कि जी हम फ़लाँ पे पाबंदी लगा देंगे, फ़लाँ पे ये कर देंगे, अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो मेरा उनको ये पैगाम है कि गवर्नर राज की समरी जो है वो वजारत दाखिला ने पेश करनी है और मैंने उसके ऊपर काम शुरू कर मेरा अगर दाखिला बंद किया गया तो ये काफ़ी जवाब होगा गवर्नर राज के नफाज के। और इसके जवाब में फवाद चौधरी साहब जो साबिक वजीर कानून है, उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी सुन लें। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि आप गवर्नर रूल लगा देंगे। आपने अपने लॉ मिनिस्टर से सिर्फ ये कर लें कि जो गवर्नर रूल की जो हमारी शिक है उसको पढ़ लें, ताकि आपको पता चल जाए कि गवर्नर रूल किन हालात में लगता है। आपकी अपनी तो इज़्ज़त नहीं है और आप एक बोंगियाँ मार रहे हैं। शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है ये तो एक बिल्कुल जो है ये सिसकती हुई हुकूमत है। वफाकी हुकूमत को फारग करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सदर ममलिकत ने इनको कहना है कि आप एतमाद का वोट लें। 172 लोग इन्होंने पूरे करने हैं। इनके पास इस वक्त 163-64 से ज़्यादा नहीं है। अब अहमद अवैस साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं, कि क्या तहरीक इंसाफ का कोई लीडर अगर राना सनाउल्लाह साहब को धमकी दे तो उसके जवाब में वो ये कह सकते हैं कि मैंने पंजाब में गवर्नर राज लगाने की समरी पे काम शुरू कर दिया है? क्या उनके पास ये इख्तियार है पंजाब में गवर्नर राज लगाने का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बड़े वजाहत के साथ इसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि गवर्नर किन कंडीशंस में एमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है, किन कंडीशंस में किसी सूबे में गवर्नर राज जो है वो इम्पोज किया जा सकता है। वो ऑन दी इट इज़ एडवाइस होगी उसमें प्राइम मिनिस्टर की, और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको आगे करना है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसी प्रोविजन नहीं है कि एक आदमी अपने पर्सनल वेंडेटा को सेटिस्फाई करने के लिए या एक पर्सन स्पेसिफिक कोई एक्ट करे। बिल्कुल भी नहीं है। वो जो कुछ करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, और वहाँ पे वाकई जेन्युइनली अगर ऐसी पोजीशन है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो रही है, कोई ऐसी एमरजेंसी की सूरत जहाँ पे हालात जो हैं वो हाथ से स्लिप आउट ना हो जाएं, और अगर हाथ से निकल जाते हैं तो किसी के काबू में ना रहें और उससे अनारकी फैल जाएगी, तो वो बाकायदा सेटिस्फाई करना होगा। आपको मालूम है कि आर्टिकल जब जिन दिनों अभी ये एक अमेंडमेंट नहीं आई थी, और उससे पहले आर्टिकल 58(2)(b जो था वो प्रेसिडेंट को एक बिल्कुल आउटराइटली आर्बिट्ररी पावर देता था कि जी वो इफ़ ही इज सेटिस्फाइड, और लिखा हुआ था कि दैट कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। इवन देन अदालतों ने जुडिशियल रिव्यू में टेकअप किया और कहा कि इट इज़ आवर ड्यूटी टू नो कि व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस और किस बुनियाद के ऊपर आप एक हुकूमत को आप बर्खास्त कर रहे हैं और उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये किसी सूरत ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये ऐसी धमकियाँ इनको नहीं देनी चाहिए, और इनको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि जुडिशरी के साथ भी जो इस वक्त उनका रवैया है, और गवर्नमेंट अब पंजाब की जो नई अब वहाँ पे हुकूमत बन रही है, तो वहाँ पे भी इनका जो ये रवैया है, ये उनको ख्याल होना चाहिए कि ही इज़ प्लेइंग विद फायर। कोई वो इस वक्त बंटे नहीं खेल रहे हैं कि वो बड़े आराम से कुछ भी नहीं होगा। इनके बड़े ख़तरनाक रेपरकशंस होंगे जी, और उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा जी। ये वक्त सर जोड़ के बैठने का है, भुला देने वाली बात है, डिस्पैशनेट होके। अच्छा, आप कह रहे हैं के लिए अहमद अवैस साहब, आप कह रहे हैं ये वक्त सर जोड़ के बैठने का, तो क्या पंजाब की नई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के साथ मिल के चलने का कोई इम्कान नजर आ रहा है आपको? डिपेंड करता है जी अपना, अगर माइंडसेट बदलें तो इम्कानात तो तभी बनेंगे ना। अगर हम एक दूसरे के साथ स्कोर विनिंग पोजीशन में आ जाएंगे तो फिर तो वो इम्कानात नहीं है। और राना साहब तो अपने आप को ग्लैडिएटर समझने लग पड़े हैं जब से वो लॉन्ग मार्च में उन्होंने एक औरतों के जुलूस पे तशद्दुद किया और बड़े ख़तरनाक किस्म की जो टीयर गैस इस्तेमाल की और वो सारा फिजल आउट करने की कोशिश की। वो समझते हैं कि मैं तो मेरे जैसा ताकतवर आदमी कोई नहीं है। अच्छा, तो ये इस किस्म के अंदाज बदल देने चाहिए। इसी मुल्क के सारे रहने वाले हैं, यही कौम है, अपनी कौम है। हम किसी फॉरेनर के अगेंस्ट तो कोई बरसरे पैकार नहीं है। ये अपनी सोच को बदलना होगा।